राधे राधे आप सभी को। आज के इस हमारे वीडियो में आपको हम सुनाएंगे नाग पंचमी की कथा, जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेतों में खुदाई कर रहा था। खेत के कोने में खुदाई करते वक्त उसने देखा कि वहाँ चींटियों का एक टीला है। जैसे ही वो उस टीले को खोदने लगा तो उसने देखा कि उसके खुदाल की चोट से एक नाग के 2 टुकड़े हो गए और वह वहीं मर गया। यह देखकर किसान को पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन जो होना था वो हो गया और किसान ने वहीं गड्ढा करके उस सांप को वहीं गाड़ दिया और फिर उसके बाद आगे की ओर खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नाग का एक छोटा सा बच्चा मिला, जिसे देखकर वो समझ गया कि ये इसी नाग का बच्चा है। फिर किसान को उस बच्चे पर दया आई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। किसान और उसकी पत्नी उस नाग के बच्चे का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया करते थे। शाम के वक्त जब नागिन उस टीले पर आई तो वहां देखकर वह समझ गई कि ज़रूर किसान खुदाई करते किसान ने नाग को मार दिया है और उसे उसका बच्चा भी नहीं दिखा। तो उसे लगा कि उसका बच्चा भी मर गया है। तो वह बहुत दुखी हुई और उसने निश्चय किया कि किसान ने मेरे बच्चे और मेरे पति को मारा है। अब मैं इसको और इसके परिवार को मार डालूंगी। अगले दिन जब किसान खेत पर आया तो नागिन छुपकर बैठकर किसान पर नज़र रख रही है। जब किसान वापस घर की ओर गया तो नागिन उसके पीछे पीछे चल दी। किसान के घर पहुंचने पर वह किसान के घर के अंदर जाने का रास्ता खोजने लगी। थोड़ी ही देर में नागिन भी एक खिड़की से घर के अंदर प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा कि किसान का एक छोटे सा बच्चा पालने में झूल रहा है। मौका पाकर पालने में झूलते हुए बच्चे को नागिन ने डस लिया और वहां से जाने लगी। नागिन को जाता हुआ किसान ने देख लिया और वह समझ गया कि वह वही नागिन है जिसके पति के मेरे हाथों मृत्यु हो गई है। किसान और उसकी पत्नी दौड़े दौड़े अंदर कमरे में गए। अपने बच्चे के पास गए तो देखते हैं कि बच्चा मृत पड़ा था। उसका सारा शरीर नीला हो गया था। वे दोनों विलाप करने लगे और सोचने लगे कि हमारे पाप कर्मों का दंड है। किसान ने सोचा कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन इधर नागिन सोच रही थी कि इस बार किसान को डस के अपना बदला पूरा करूंगी। एक बार फिर मौका पाकर वह किसान के घर पहुंची तो उसने देखा कि किसान के घर में एक नाग का बच्चा है, जिसे वे दोनों दूध पिला रहे थे, प्यार से पाल रहे थे। उस नाग के बच्चे को देखकर नागिन समझ गई कि ये उसी का बच्चा है। फिर नागिन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कई दिनों तक पेड़ की ओड़ में छिपकर किसान के पास पल रहे अपने बच्चे को देखती रही। यह सब देखकर नागिन के मन में किसान के बच्चे को मारने का उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी कि ये दोनों बहुत दयालु हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। वे मेरे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को मार दिया। ऐसा सोचते हुए वे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंची और वहां शिवलिंग की परिक्रमा करने लगी। वह एक इच्छाधारी नागिन थी। भोलेनाथ उसकी परिक्रमा से प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि कहो तुम क्या चाहती हो। नागिन बोली, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने किसान के बच्चे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे का प्रेम पूर्वक देखभाल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि किसान को पुत्र प्राप्ति हो। नागिन की यह इच्छा भोलेनाथ जी ने स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद एक दिन बहुत ज़ोरों की वर्षा हो रही थी। तभी रात्रि में एक व्यक्ति किसान के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। किसान ने दरवाज़ा खोला तो वह व्यक्ति बोला, भैया
यह मेरा पुत्र है, इसे अपने पास छिपा लो। मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, उन्होंने मेरा सारा धन लूट लिया। अब वे हम दोनों को मार देंगे। यदि मैं वापस न लौटूं तो मेरे पुत्र का लालन पालन आप करना। ऐसा कहकर वह व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को किसान को देकर वह वहाँ से चला गया। किसान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे का लालन पालन अपने पुत्र की तरह करने लगे। वह नागिन किसान के घर के बाहर ही पेड़ की ओड़ में नीचे बिल बनाकर रहती थी। किसान और उसकी पत्नी के पास उस बच्चे को देखकर नागिन